वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट हिंदी के टॉप 250 क्वेश्चंस के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें हिंदी के प्रश्न संख्या 164 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है साथियों, सी सेट को क्वालिफाई किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और सी सेट को क्वालिफाई अगर करना है तो फिर आपको 33% स्कोर किसी भी हाल में करना होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। बस आपको पता है क्या करना है। इस चैनल पर जो सीरीज चल रहा है, जैसे मैथ्स के 200 क्वेश्चन, रीजनिंग के 200 क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल की थियरी और एमसीक्यूज दोनों चल रही है, हिंदी का भी चल रहा है, इंग्लिश का भी है, तो आप उसे फॉलो कीजिए। बस जितना जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसे डन कीजिए, आराम से आप सी सेट क्वालिफाई कर लेंगे। और हाँ, अंतिम समय में आप मॉक ज़रूर लगाइएगा। अगर अभी तक आपने मॉक नहीं लगाया है सी सेट का विशेष तौर पे, तो आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए और वहाँ से यूपी पीसीएस प्री 2025 का मेंटरशिप बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेंटरशिप बैच में आपको सी सेट के मॉक मिल जाएंगे, इसके साथ साथ जीएस के भी मॉक मिलेंगे, करंट अफेयर्स का नोट्स हो गया, जीएस का नोट्स हो गया और पिछले वर्षों के पेपर तक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अंतिम 5-6 दिन जो बचा हुआ है इसमें 5-6 मॉक तो ज़रूर लगाइएगा ताकि सी सेट में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, यानी क्वालिफाई करने तक की स्थिति बनी रहे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, देखिए ये जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जब कोर्स परचेस कीजिएगा तो वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको 80% की छूट भी मिलेगी। और अगर आप किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 164 से 167 के लिए निर्देश दिया है। निर्देश ये है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 1 और 4 ये गलती से हो गए, ठीक। देखिए अब क्या दिया है, मनुष्य की समस्याएं 2 प्रकार की है। एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी, वस्त्र तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती है, किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख, दौर्मनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी, न वस्त्र, न मोटर और महल हो सकते। देखिए समस्याएं 2 प्रकार की इसका जिक्र किया गया। पहली समस्या जो भौतिक सुख सुविधाओं की समस्या, उसको बताया गया। जैसे शरीर की समस्या में इसका समाधान रोटी हो सकता है, वस्त्र हो सकता है मतलब अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, और अन्य भौतिक सुविधाएं ये हो सकती है। बाकी दूसरा देखिए क्या है कि दुख, दौर्मनस्य, रोग, शोक, जरा, इन सब का शिकार होता है, इससे बचा नहीं जा सकता। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। देखिए प्राचीन और मध्यकालीन संसार जो था वहाँ पे शारीरिक सुविधाओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि आध्यात्मिक समस्याओं को दिया जाता था। इसी से उस समय में अध्यात्म विद्या का सभी देशों में खुलकर विकास हुआ है, सभी देशों में विकास हुआ। और यही कारण है कि अध्यात्म विद्या का विकास हुआ, क्योंकि जिसे आप प्रमुख समस्या मानेंगे उसे ही दूर करने का प्रयास करेंगे। और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वह या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो ऐसा है जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए ऐसा माना जाने लगा कि भाई जो सत्य है जिसे प्रयोगशाला में नहीं जांचा जा सकता, या तो सत्य नहीं है और अगर है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और विज्ञान ज्यों-ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया त्यों-त्यों अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए। यहाँ तक कि आध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को भी जहाँ तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखे। मतलब विज्ञान जब तरक्की कर गया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब अपनी बातों को भी विज्ञान की भाषा में रखा जाए। किंतु विज्ञान की वृद्धि से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई। वह आज भी दुखी है, वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों के सैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चंचल, विषण और अशांत है।
तथा उतना आसान थे जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। मतलब विज्ञान भले ही विकसित हो गया, चीज़ें विकसित हो गई, लेकिन रोग शोक मरण ये सब चीज़ नहीं है। बाकी जो चंचलता है, जो अशांति और ज़्यादा बढ़ गया। अतएव चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाए, आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती, उल्टे दिनों दिन इसकी मात्रा घटती जाती है। मतलब विज्ञान कितनी भी उन्नति कर ले, जो आंतरिक सुख है उसे प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पर गद्यांश के आधार पर प्रश्न दिया है। प्रश्न संख्या 164 है, विज्ञान का सत्य किस विषय पर आधारित है। देखिए विज्ञान का सत्य किस विषय पर है। देखिए डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर, यही जिक्र किया गया है। आगे अध्यात्म पर तो ये विज्ञान है नहीं, प्रयोगशाला में परीक्षण पर ये भी हो सकते हैं, आस्था और भक्ति ये नहीं हो सकता। लेकिन आप गद्यांश देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर जिस बातों को सही साबित किया गया वो सत्य माना गया, अगर नहीं साबित किया गया तो उसे सत्य नहीं माना गया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 165 दिया कि विज्ञान की सीमा क्या है। आपको बताना है विज्ञान की सीमा क्या है। वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता, ठीक। वह अधिभौतिक तथा आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, ये तो नहीं होगा, है ना। आत्मिक सुविधाएं नहीं होगा। उसमें शरीर और मन दोनों सुखी रहते, ये भी नहीं होगा। वह रोग शोक जरा और मरण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। देखिए अब यहाँ पे बताना है कि विज्ञान की सीमा क्या है, सीमा की बात क्या है ना। अब कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है जो रोग शोक जरा और मरण पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता, ये इसकी लिमिट है, ठीक। बाकी इस पे विजय प्राप्त कर लेगा ऐसा कोई कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। 166 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया। 166 नंबर में क्या पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार, है ना। अब क्या दिया है, विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की 700 समस्याएं दूर हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ है। मानव समाज आज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है, ये भी नहीं है कि मतलब पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है, तो ये भी नहीं होगा। जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी आज उसको मतलब सुलभ बना दिया गया, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अगला दिया, मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। देखिए मनुष्य की सभी समस्याएं जो हैं उसका समाधान विज्ञान भी नहीं है, इसका जिक्र किया गया, तो एक ये डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 167 को देखते हैं। 167 नंबर का प्रश्न दिया, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी, है ना। तो चिंतन दृष्टि क्या थी, वह शारीरिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं था, वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, तो ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया। देखिए जब कभी भी गद्यांश से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि कौन सी बात ज़्यादा नज़दीक है। विज्ञान ही उसके लिए परम सत्य था, ये भी नहीं था। वह सभी समस्याओं के निदान के लिए विज्ञान के लिए वरेण्य था, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। 167 नंबर का जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 168 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए राजकुमार, यज्ञवेदी और इसके बाद दिया हुआ है आजन्म और ग्रामवासी। तो इसमें आपको बता रहे कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए आजन्म, इसको देखिएगा, जब कभी भी आ, अनु, ए, वे, यथा, आवत ये सब लगा होता है तो वहाँ पे हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो 168 का अगर आप देखेंगे तो 30 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव अगर कभी पूछेगा तो ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 168 के बाद 169 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए सिर से पानी गुजर जाना, अब भाई पानी सिर के ऊपर जाना, बोलते हैं ना कि एकदम भाई अब बर्दाश्त के बाहर है, पानी सिर के ऊपर जा रहा है, तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 170 दिया गया, ग्रस्त। ग्रस्त का विपरीतार्थ क्या होगा। ग्रस्त का मतलब किसी चीज से ग्रस्त होना, ग्रसित होना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा मुक्त होना। तो ग्रस्त मुक्त, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है कहने का मतलब है तत्सम है, तो कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो तत्सम होगा। तो यहाँ पे आप चीजों को ध्यान से देखेगा, जो ऑप्शन दिया तस्कर, पत्ता, हाथ और अंधेरा। तो इसमें जो हाथ है ये क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त होता है। अलमारी, अलमारी बताना है कि किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दिया है
172 कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से एक कौन सा शब्द नहीं है। देखिए द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, तो विदेह नहीं बनेगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 174 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, सही दिख रहा है। संपूर्ण देश भर में निराशा, देखिए देश भर नहीं, संपूर्ण देश में कहा जाएगा तो ये गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी गलत हो जाएगा। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 175 दिया, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 175 ऑप्शन सी यहाँ पे दिया, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अधीन नहीं अधीन होता है, व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होता है ना, अत्यधिक है ना। अब यहाँ पे देखिए अत्यधिक, ये मिष्ठान्न और अत्यधिक, इन दो में से कोई एक सही है, कमेंट कीजिएगा है ना। अब ज़्यादा क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई अब एग्जाम आपको देना है, तो फिर चीज़ों को थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइए ताकि पता चले स्थिति कहाँ तक है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण, देखिए किरण का मतलब मरीचि होता है, रश्मि होता है, दीप्ति भी होता है, पुष्कर नहीं होता है ना। पुष्कर, सरोवर, ये सब नदी तालाब इन सब के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 177 दिया, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाते हैं, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। देखिए राम खुद काम नहीं कर रहे, राम दूसरे से मतलब लक्ष्मण से काम करवा रहे हैं। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति बनती कि कर्ता कार्य न करके किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने या उससे कार्य करवाए, तो वहां पे हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 178 नंबर का क्वेश्चन है, आयु। आयु शब्द किस बोली का है। तो देखिए आयु है ना, तो ये किस बोली का है। भोजपुरी, अवधि, ब्रज, खड़ी। तो खड़ी का तो नहीं होगा है ना, इसके अलावा तीन में से कोई एक होगा, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूक का विलोम। मूक का मतलब क्या होता है। मूक का मतलब जो एकदम नहीं बोलते, इसका विलोम हो जाएगा वाचाल है ना, जो ज्यादा बोलता है। देखिए अल्पभाषी यही हो जाएगा, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला, कटुभाषी कड़वा बोलने वाला। वाचाल का मतलब है जो ज्यादा बोलते हैं, यहाँ पे वाचाला है, वाचाल होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, 180 नंबर का प्रश्न, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। देखिए हमेशा, तो शिशु, शिशु एक वचन हो सकता है, भक्ति भी एक वचन हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है, लेकिन प्राण, कहते हैं ना प्राण पखेरु उड़ गए है ना, तो प्राण जब भी बोला जाएगा है ना, वहां पे हमेशा क्या होगा, ये बहुवचन के तौर पे प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 180 नंबर तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया है। 20-20 क्वेश्चन एक क्लास में करेंगे, तो आने वाले 3 क्लास में हिंदी पूरा डन हो जाएगा। हम लोग लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे। और ये 250 क्वेश्चन अगर आप पूरा लगा के जाते हैं, चीज़ों को ढंग से देखते हैं, तो याद रखिएगा कि सी सेट में हिंदी के चाहे जैसे क्वेश्चन है, आप आराम से उसको टैकल कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आया होगा। और साथियों अंतिम समय में मॉक लगाना ना भूलिएगा। मॉक लगाने के लिए ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को आप फॉलो कर सकते हैं, या इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।